धमकी देने का इल्जाम। नैब रावलपिंडी का EPI के आला ओहदेदारों के घर छापा। 1 करोड़ 88 लाख रुपए नकदी बरामद। रकम एक कंपनी से कमीशन की मद में ली गई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की सूरत में हिकमत अमली तय। साबिक सदर की गिरफ्तारी पर एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जरदारी साहब जो हैं वो मैनहट्टन अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। खुर्रम शेख जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। मुफाहिमत के बादशाह से सियासी ताज छीनने की तैयारी। हुकूमत का आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जरदारी अमेरिका में अपार्टमेंट के मालिक हैं, असासों में जाहिर नहीं किया गया। जब भी वो जेल जाते हैं तो जेल से सीधा वो या तो प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके लिए कोई ना वो खौफजदा है ना वो परेशान है। जरदारी जब भी गिरफ्तार होते हैं सीधा सदारती महल आते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा हमारे पास प्लान B बना हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी बोले लोग जरदारी की गिरफ्तारी पर बाही नहीं निकलेंगे। मिनी बजट हो सकता है कि उस पर कोई पब्लिक को रिएक्शन जरूर हो, लेकिन पब्लिक को नवाज शरीफ साहब के अरेस्ट होने पे और जरदारी साहब के अरेस्ट होने पे मेरा नहीं ख्याल किसी को जरा से भी परवाह होगी। जाली अकाउंट्स और अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग। GIT ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर से मुताल्लिक कई इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट में जरदारी ग्रुप का जाली बैंक अकाउंट और मॉडल अयान अली को अदायगियों का जिक्र भी किया गया है। सेनेट का कोई भी रुकन नैब के सामने पेश नहीं होगा। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने रूलिंग दे दी। कहा जब तक नैब का चेयरमैन सेनेट से इजाजत ना ले कोई सेनेटर नैब में पेश नहीं होगा। कायमा कमेटियों के क़याम के लिए डेडलॉक खत्म। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों की तश्कील के फार्मूले पर रजामंद। कमेटियां पार्टी अरकान की मुनासबत से मिलेंगी। पहले मरहले में पब्लिक अकाउंट्स और कानून और इंसाफ की कमेटियां तश्कील पाएंगी। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला महफूज। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। ख्वाजा हारिस ने जवाब में हसन नवाज की कंपनियों से मुतालिक नई दस्तावेजात पेश कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की मजीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। फैसला 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। जब से मैंने सियासत में कदम रखा है अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। करप्शन कभी पास से भी नहीं गुजरी। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के बाहर दुहाइयां देते रहे। कहा मुल्क को एटमी ताकत बनाया, हमारी खिदमत का ये सिला मिला। बड़े भाई के लिए छोटा भाई भी फिक्रमंद। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के लिए दुआएं। अल्लाह ताला से हम सब दस्त व दुआ है कि इंसाफ का बोलबाला हो इस मुल्क में और बिला इम्तियाज हो, बिला तफरीक हो। यही वजह है, यही तरीका है कि मुल्क इंशाअल्लाह आगे जा सकता है। हुकूमत ने एक और मिनी बजट लाने का इंदिया दे दिया। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं जनवरी में नया बिल लाया जा सकता है, ताहम अभी हतमी फैसला नहीं किया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और चीन की मदद से 12 अरब डॉलर का माली खसारा पूरा हो जाएगा। कर्ज के लिए IMF को दरख्वास्त नहीं की, अलबत्ता जायजा लेने की बात की है। कराची में मुज़ीर सेहत खाना खाने से जाँ बहक बच्चों के केस में अहम इंकिशाफ। बच्चों ने जो खाना खाया वो जहरीला था। रिपोर्ट में साबित हो गया खाने में जहरीले बैक्टीरियाज की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस ने रेस्टोरेंट के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा 10 दिन आराम। सिंध हुकूमत ने 22 से 31 दिसंबर तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तालीमी इदारे अब 1 जनवरी को खुलेंगे।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ की रियाज में मुलाकात। चेयरमैन सेनेट को इस्लामी फौजी इत्तेहाद बराए इंसदाद दहशतगर्दी की कारकर्दगी और अखराज व मकासद पर ब्रीफिंग। राहिल शरीफ ने कहा, इदारे का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा करना है। अबुधाबी में तालिबान के साथ 3 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद पाकिस्तान आ गए। आर्मी चीफ से मुलाकात में अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अफगान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। EPI के आला ओहदेदार के घर पर नैब रावलपिंडी ने ये कार्रवाई की है। बरामद रकम एक कंपनी से कमीशन के मद में ली गई है। जराये का ये कहना है नैब रावलपिंडी ने यह कार्रवाई की है। EPI के आला ओहदेदार के घर पर छापा मारा गया है और ओहदेदार के घर से 1 करोड़ 88 लाख की नकदी बरामद कर ली गई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी तारिक चौधरी साहब, इतनी बड़ी तादाद में नोट बरामद हुए हैं और जिसको बताया जा रहा है कि 88 लाख रुपए की नकदी भी इसके साथ मौजूद है, तो क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में आपके पास? नैब के तर्जुमान ने इस बात को कंफर्म किया है कि आज नैब की टीम ने छापा मारा। UN के तहत एक चलने वाला जो EPI प्रोग्राम था उसमें कुछ शक है कि मनपसंद कंपनियों को अद्वियात का ठेका दिया गया था। जब नैब ने इतलात पर छापा मारा तो EPI के आला अहदेदार हैं, उनके घर पर छापा मारा गया तो उसमें 1 करोड़ 88 लाख की नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि रकम में $9,000 भी थे और उसके अलावा कुछ और दीगर ममालिक की गैर मुल्की करेंसी भी शामिल है। अब नैब इस मामले पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन नैब के जराये का ये कहना है कि उनको इस बात का शक है कि ये पैसे जो है किसी कंपनी से कमीशन के मद में लिए गए। ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ कंपनियां EPI के तहत प्रोग्राम करती हैं तो वो उनके साथ अद्वियात भी खरीदते होंगे और कुछ दीगर सामान भी खरीदते हैं। तो इसी बुनियाद पर अब ये तफ्तीश हो रही है कि शायद जो मुतलका अहदेदार था उसने किसी से कोई किकबैक लिया हो या कमीशन लिया हो और वो जो नकद रकम थी उसके घर पर मौजूद थी। नैब इस मामले में फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जी ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन तो जारी है। तारिक, ये बताइएगा कि 1 करोड़ 88 लाख और नकदी जो है वो तो तहवील में ले लिया गया है, लेकिन कोई गिरफ्तारी वगैरह या मजीद तफ्तीश के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, जो जिस ओहदेदार का जिक्र किया उसका नाम तो अभी नैब ने अफशा नहीं किया चूंकि ये बड़ी मराहल में है, लेकिन उनके चूंकि घर पर छापा मारा गया है तो वहाँ से उन मुतलका ओहदेदार को भी गिरफ्तार किया गया है और उनसे जो है इस रकम की मौजूदगी के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। तारिक चौधरी हमें तफसीलात बता रहे हैं। अहम खबर है, बड़ी कार्रवाई की गई है नैब की जानिब से। बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ है जिसमें मुकदमात के हवाले से सियासी और कानूनी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो ने रहनुमाओं को हुकूमत के सियासी इंतकाम का हर सतह पर मुकाबला करने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की सूरत में भी पार्टी ने हिकमत अमली तय कर ली है। अगर आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो पीपल्स पार्टी भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएगी। मज़ीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरखान से। अली फुरखान, पीपल्स पार्टी के इजलास में किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? जी, बुनियादी तौर के ऊपर जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर केसेस चल रहे हैं और आसिफ अली जरदारी की मुमकिन गिरफ्तारी है, इस के ऊपर जो है वो आज के इजलास का फोकस रहा है। और सीनियर जो पार्टी की क़यादत है उसके साथ साथ जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी जो है वो मुशावरत की गई और इस मुशावरत के नतीजे में कुछ तजावीज़ जो हैं वो सामने आई। ये फैसला किया गया कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के नतीजे में भरपूर एहतजाज किया जाएगा और अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मिलकर जो है ये एहतजाज किया जाएगा, उनके साथ भी इस हवाले से बातचीत की जाएगी। ये भी जो है वो तजवीज़ सामने आई कि सनम भुट्टो जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और बेनजीर भुट्टो की बहन है, वो आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की सूरत में एहतजाजी तहरीक को जो है वो लीड करेंगी और इस हवाले से जो है वो हतमी फैसला जो है वो CEC के इजलास में किया जाएगा। एक और अहम नुक्ता जो है वो सामने आज के इजलास में रखा गया, वो अदम एतमाद की तहरीक थी। मौजूदा हुकूमत के जो पॉलिसियाँ और जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं अपोजिशन के साथ, उस हवाले से अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मशावरत की जाएगी, लेकिन इस फैसले की पहले जो है वो CEC से मंजूरी ली जाएगी पार्टी की, जो कि 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो की जो बरसी है उससे पहले नोडेरो में होगी। आसिफ अली जरदारी जो है वो कराची रवाना हो गए हैं और जरा ये भी बता रहे हैं कि वो अपनी जो मुमकिन गिरफ्तारी है वो नोडेरो से देना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ और इस इजलास में आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की सूरत में हिकमत अमली भी तय की गई है। इसके अलावा एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला भी किया गया।
अली फुरकान हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर, सिंध यूनिवर्सिटी में करप्शन की तहकीकात करने वाली एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर का तबादला कर दिया गया। वाइस चांसलर के खिलाफ 71 करोड़ रुपए की करप्शन की खोज में की गई इंक्वायरी सर्द खाने की नजर कर दी गई। महकमे इंसदाद बदनबानी के डिप्टी डायरेक्टर जमीर अहमद अब्बासी का तबादला सखर कर दिया गया है। जराये के मुताबिक वाइस चांसलर के खिलाफ इंक्वायरी रोकने के लिए शदीद दबाव था, ताहम वजीर आला सिंध की इजाजत के बाद तहकीकात का आगाज किया गया था। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान, ये क्या मामला है, तफसील से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, ये सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के वाइस चांसलर के खिलाफ जो है एंटी करप्शन एक्टिव हुई थी, चूंकि इनके खिलाफ माली करप्शन और खुदबुद की शिकायत जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू की। और बाकायदा आपको बताऊं कि तहकीकात वजीर आला सिंध की मंजूरी के बाद शुरू की गई थी। उसके बाद जराये ये बता रहे थे कि एंटी करप्शन और सिंध हुकूमत पर जो है इस इंक्वायरी को रुकवाने के लिए शदीद दबाव था। उसके बाद जो इस हवाले से तहकीकात कर रहे थे डिप्टी डायरेक्टर जमीर अहमद अब्बासी, उनका जो है वो अचानक तबादला कर दिया गया और उन्होंने इस वक्त तक जो है 71 करोड़ रुपए की करप्शन की उन्होंने खोज लगा ली थी, जिसमें फ्यूल की मद में खरीदारी समेत दीगर खुर्द शामिल थी। गाड़ियां जो है वो मनपसंद अफराद को दिए जाने का भी मामला उसमें शामिल था। अचानक जो है इसकी खोज लगाने के बाद होना तो ये चाहिए था कि ये जब समरी वजीर आला को ये तमाम तर रिपोर्ट भेजी थी चीफ सेक्रेटरी सिंह को, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अचानक जो है उनका तबादला कर दिया गया और उनका तबादला सखर कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि उनकी जगह जो नादिर अली अबड़ो जिनको तैनात किया गया है कराची में डिप्टी डायरेक्टर, वो उनके चेयरमैन एंटी करप्शन के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। साथ ही आपको बताऊं कि सिंध असम्बली के बाज अरकान भी हैं जिनके हवाले से जराये ने बात बताई है कि वो भी जो है सिंध यूनिवर्सिटी की बहती गंगा में जो है वो हाथ धो रहे हैं। जी आपको बताएं कि इंसदाद बदनवानी के डिप्टी डायरेक्टर जमीर अहमद अब्बासी का तबादला कर दिया गया सखर। तफसीलात बता रहे थे कामरान शेख, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको खबर दें, कराची में भांजे ने मामू को मामू बनाने की कोशिश की जो नाकाम हो गई। पुलिस ने दोस्तों के हमरा मामू को भत्ते की कॉल करने वाले भांजे को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से भत्ते की मद में वसूल की गई रकम भी बरामद कर ली गई है। इसी बारे से जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान, बताइएगा कि किस तरह से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान बाजार का इलाका है जहाँ पर सुहेल नामी शख्स ने अपने सगे मामू को मामू बनाने की कोशिश की। अपने दीगर दो दोस्तों के हमरा वकास और तला से भत्ते की कॉल करवाई अपने मामू को, शमीम को। शमीम के मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि शमीम जो है वो ज्वेलरी की दुकान है जिसकी औरंगी टाउन में, इसको जो है वो भत्ते की कॉल वसूल हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया और 24 घंटे के अंदर 3 मुल्जिमान को, वकास को, सुहेल को, तला को गिरफ्तार करके भत्ते की वसूल की गई 20,000 रुपए की रकम, 3 पिस्तौल और दीगर मसरूका सामान जो है वो बरामद किया है। मुल्जिमान की जानिब से 5 लाख रुपए भत्ता का जो है वो मुतालबा किया गया था, जबकि सुहेल अब्बास जो कि शमीम मुद्दई का सगा भांजा है, इसकी जानिब से पूरा 1 हफ्ते कबल ये प्लान बनाया गया था और मुल्जिम ने अपने दीगर दोस्तों के हमरा अपने मामू से जो है वो भत्ता वसूल करने का प्लान बनाया और फोन कॉल कराई। तहम ये 1 हफ्ते से सिलसिला जारी था। 24 घंटे के दौरान मुल्जिमान की कॉल ट्रेस करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। बहुत शुक्रिया फैजान जलीस। और अब खबर शामिल करेंगे, नेपरा ने बिजली के निर्खों में ₹1.27 फी यूनिट इजाफे का फैसला जारी कर दिया। नेपरा ने सार्फिन पर 226 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला किया है। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दिया। सार्फिन से यकसा टैरिफ 1 साल के लिए वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद 1 साल में टैरिफ को एडजस्ट किया जाएगा। यकसा टैरिफ में टारगेटेड सब्सिडी भी शामिल है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने रियाद में मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट को इस्लामी फौजी इत्तेहाद बराए इंसदाद दहशतगर्दी की कारकर्दगी और अखराज व मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। सादिक संजरानी ने वफ्द के हमरा इस्लामी फौजी इत्तेहाद बराए इंसदाद दहशतगर्दी के हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट और साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। राहिल शरीफ ने कहा कि इदारे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का खात्मा करना है। इदारा किसी मुल्क, कौम या फिरके के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं बनाया गया।
और सेनेट का कोई भी रुकन नैब के सामने पेश नहीं होगा। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने रूलिंग दे दी। सलीम मांडवीवाला का कहना था कि जब तक नैब चेयरमैन सेनेट के ऑफिस को आगाह ना करे और चेयरमैन सेनेट इजाज़त ना दें, कोई सेनेटर नैब के सामने पेश ना हो। उन्होंने इस हवाले से चेयरमैन और अरकान को ख़त लिखकर आगाह करने की हिदायत कर दी। कामन कमेटियों पर हुकूमत और अपोजिशन में कोई डेडलॉक नहीं, ऐसा कहना है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का। BBC को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि कमेटियों की सरबराही साबका हुकूमत के फॉर्मूले के तहत तकसीम होगी। चेयरमैन PAC से मुताल्लिक वज़ीर आज़म का फैसला यूटर्न नहीं, एडजस्टमेंट था। अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, एक चीज़ तय हो चुकी है कि जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट का प्रोसीजर था, फार्मूला था, उसके मुताबिक करेंगे। जो अपोजिशन के पास स्टैंडिंग कमेटी है वो अपोजिशन के पास जाएंगी, जो गवर्नमेंट के पास स्टैंडिंग कमेटी है वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे। मेरे नॉलेज में कोई नहीं, लेकिन मैंने आज अखबारात में देखा है, पता नहीं किसने ये कहा है। प्राइम मिनिस्टर का अपना एक नुक्ता नज़र था और वो नुक्ता नज़र सबके सामने है। अपोजिशन का अपना एक नज़र था और उसने कहा कि रवायत ट्रेडिशन ये